बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक डिफरेंट रेसिपी के साथ। वो है टर्किश पिज़्ज़े। टर्किश पिडे इसको कहा जाता है और पिडे जो है ना तुर्की में पिज़्ज़ा को कहते हैं और एक डिफरेंट स्टाइल में ही बनता है। और ये किस तरह बनाया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है। ये चिकन पिज़्ज़े मैं बना रही हूँ, यानी कि चिकन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, टर्किश चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है। और इसके लिए मैंने हाफ़ केजी लिया चिकन, जिसका कीमा बना लिया है। और उसके लिए टमाटो प्यूरी चाहिए, वो हाफ़ कप है। और 1 मीडियम साइज़ का अनियन। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा और ये मैं जब जब साथ साथ प्रोसेस करूँगी तो आपको गाइड कर दूँगी। सबसे पहले हमें रेडी करनी होगी डो। ये मेरे पास 1 टीस्पून है इंस्टेंट यीस्ट, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 2 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है। 2 कप प्लेन फ्लोर है, 1 टीस्पून है इंस्टेंट ईस्ट, जो जल्दी, जिसको हमें पानी के अंदर नहीं करना पड़ता, घोलना नहीं पड़ता, ऐसे ये यूज़ कर लेते हैं। इसको इंस्टेंट ईस्ट कहते हैं। और ये 3/4 टीस्पून है सॉल्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। और नीम गर्म पानी मैंने लिया है, तकरीबन 3/4 कप जो है ना नीम गर्म पानी इसके अंदर यूज़ होगा। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी हमने एक अच्छी सी डो रेडी कर लेनी है, एक फ़ाइन डो, जैसे हम पिज़्ज़ा की डो रेडी करते हैं। और उसके बाद इसमें अब थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ऐड नहीं करना। और नीम गर्म पानी ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी डो जल्दी राइज़ हो जाएगी, ठीक है। ये बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और एक अच्छी सी डो रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे जैसे हम गूंदते जाएंगे इसकी स्टिकीनेस ख़त्म होती जाएगी। देखें, ये काफ़ी हद तक इसकी स्टिकीनेस कम हो गई है। अब ये चिपक नहीं रहा ज़्यादा हमारे हाथों पे। अब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए और गूंद लेना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे ज़्यादा 5 मिनट आप और लगा दें और इसको गूंद लें और एक फ़ाइन सी डो रेडी कर लें, ठीक है। बस हमने इसको अच्छा सा गूंद लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इसको ऐसे मसल मसल के भी आप गूंद सकते हैं। बस इसको हमने स्मूथ करना है डो को। अभी काफ़ी अच्छी हद तक स्मूथ हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, ये देखें, और इसको कवर कर देते हैं। अगर आपके पास रैपिंग शीट है तो रैपिंग शीट पे से के साथ कवर कर दें, वरना किसी भी रुमाल के साथ या किसी भी आप ले लें, कैप को उसके ऊपर रख के कवर कर दें। और मैं इधर किचन में ही रख रही हूँ क्योंकि किचन में गर्मी होती है। जितनी ज़्यादा गर्मी में ही रहेगा उतनी जल्दी राइस हो जाएगा। कम से कम इसको हाफ़ एन आवर हमें देना है, ठीक है। तो चूँकि ये हमने पिज़्ज़ा विदाउट अवन रेडी करना है और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिनके घर में अवन नहीं है, वो भी ये मज़ेदार सी डिश घर में ट्राई कर सकते हैं। तो अवन के बगैर भी हम ये पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर नमक है जो मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। कोई भी स्टैंड या कोई भी स्टील की या मेटल की चीज़ अंदर रख दें और इसको प्री हीट होने के लिए रख दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारी स्टफिंग तैयार होगी। उस वक्त तक ये हमारा जो है ना पॉट ये भी प्री हीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, एक पैन लेना है और पैन में हमने ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का अनियन है जिसको मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया और इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी चॉप्ड कर ली हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, अनियन का कलर चेंज हो चुका है। हमने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ कलर चेंज करना है इसका अनियन का। और अब इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी लिया है चिकन का कीमा। इसकी जगह पे आप मटन का या बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी इतना फ्राई कर लेते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। 3 क्लोव्स मैंने लिए थे गार्लिक के, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ठीक है, क्रश कर लिया। और इसी तरह 1/2 इंच मैंने जिंजर का पीस लिया था, अदरक का, इसके भी छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। अगर आप इस तरह काटना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इससे तरह अच्छा क्रंच आएगा मुंह में। अगर हम इसके चॉप करके डालते हैं तो अच्छा फ्लेवर आएगा और फ्रेश है ये। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं।
अब इसको बस उतना फ्राई करते हैं कि जिससे ये कलर चेंज हो जाए चिकन का। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर चेंज भी हो रहा है और ये मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। टर्किश चिकन पिले, एक नए स्टाइल में, एक नई लुक के साथ आप पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे जिस तरह टर्की में खाया जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो चुका है। अब इसके सेंटर में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ऐड करना है हाफ़ कप टमाटो प्यूरी। ठीक है, अगर टमाटो प्यूरी नहीं है तो आपने टमाटोज़ को अच्छी तरह से चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देना है। ये मैंने सेंटर में इसलिए जगह बनाई है ताकि हम थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर सकें टमाटो प्यूरी को। इसको फ्राई करने से भी बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा स्टफिंग में। ये थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि ये भी हम अच्छा सा फ्राई कर सकें। चलें, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, इसका भी बड़ा अच्छा टेक्सचर आएगा। तो अब हम इसको सारा अंदर मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी आप नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, और हाफ़ टी स्पून है चिली फ्लेक्स, और 1/4 टी स्पून है ये थाइम लीव्स, और 1/4 टी स्पून है ओरिगेनो लीव्स। ये इटालियन हर्ब्स है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा इसको भून लेते हैं बस, और जैसे ही वाटर ड्राई होगा ये हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, स्टफिंग तो हमारी हो चुकी है रेडी। मीडियम फ्लेम पे मैंने 5 मिनट तक इसको भून लिया अच्छा सा। अब ये माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार सा रेडी हो गया है। मैंने सॉल्ट वगैरह भी चेक कर लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट है जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। अब इसके ऊपर थोड़े से हम फ्लेम में बंद कर देती हूँ, और ये लीव्स मैं थोड़े से स्प्रेड कर देती हूँ। तो डो हमारी राइस हो चुकी है, ये देखें डबल हो चुकी है माशाल्लाह से। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं जो बड़ा फ़नी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। ये देखें हमारी माशाल्लाह से डो काफ़ी रेडी हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटा लग गया, आधे घंटे में ही फूलना शुरू हो गई थी। अब हमने इसको थोड़ा सा निकाल के इसकी हवा शेल्फ मैंने साफ़ कर ली है। तो व्यूअर्स, अब हम इसके पीसीस बना लेते हैं। इसको हम ऐसे जितनी हमारी डिश का साइज़ है उस लिहाज से हम पेड़े करेंगे। आप मेरे पास जो डिशेज़ अवेलेबल हैं वो ये हैं, एक बड़े इस साइज़ की है, बड़े साइज़ की थोड़ी सी, और एक है छोटे साइज़ की। तो इस लिहाज से पेड़े बनाएंगे जिस लिहाज से आप जिस तरह की आप डिश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तकरीबन इसके 6 पीसीस कर लूँगी। अगर आपकी डिश बड़ी है तो आप 4 पीसीस कर लें। बिस्मिल्लाह, 2, अच्छा, बस इतना मुनासिब पेड़ा है। इसको आप मिनी बनाना चाहते हैं छोटा भी कर लें, जो साइज़ आप देना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही रख देते हैं जिसके अंदर से हमने डो निकाली है। अब एक पेड़ा ले लेते हैं, बाकी एक साइड पे कर देते हैं और इसको रेडी करते हैं। थोड़ी सी आप डस्टिंग करेंगे, हाथों की मदद से जितना फैला सकते हैं फैला लें। और हमने अब इसको देनी है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम एशियन पिज़्ज़ा खाते हैं या पाकिस्तान में, उसमें पिज़्ज़ा की शेप राउंड में होती है, ये लंबी शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में। मैंने इतना बेल लिया है कि जितनी मेरी डिश में इसकी स्पेस है। ठीक है, ये देखें इस स्पेस के मुताबिक मैंने इसको बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आपने अपनी डिश का हिसाब लगा के उतने ही पेड़े कर लेने हैं, उतना ही आपने बेल लेना है ताकि इजीली आप उसके अंदर हैंडल कर सकें। और अब हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपको पसंद है उतनी आप स्टफिंग ऐड करें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर दें, कम पसंद है कम ऐड कर दें, या आप अपनी स्टफिंग को डिवाइड कर लें। जितने आपने पेड़े किए हैं उतने हिस्सों में आप स्टफिंग को भी डिवाइड करके तो उसके अंदर ऐड कर दें अपनी डो के अंदर। चलें, और इतनी मुनासिब है इतनी हमने ऐड कर दी है। थोड़ी फैला दें इसको, और अब हमने इसके किनारों को फोल्ड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, और बहुत ही मज़ेदार ही रेडी होगा। और हमने अब इसके किनारे जो है ना, इसको भी ऐसे ऐसे आपस में मिला देना है। ठीक है, और ये ऐसे बोर्ड की शक्ल बन जाएगी ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे मिला देंगे। मैं आपको दूसरी साइड पे करके दिखा दूँ ऐसे, ये देखें
इस तरह इसके किनारों को पकड़ के आपने ऐसे प्रेस कर देना है और यहाँ से ऐसे। और ये अब हम इसको इजीली पुट कर सकते हैं अपनी डिश में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब ये मैंने एक लिया अंडे की जर्दी, इसकी जो है गार्निशिंग के लिए, थोड़ा इसके कलर के लिए एक अंडे की यॉक ले लिए। इसको थोड़ा सा ब्रश की मदद से फेंट लें और इसके ऊपर लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा सा कलर आएगा, लुक आएगी। और अगर आप इसके ऊपर कोई भी डेकोरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास तिल हैं, तिल की डेकोरेशन कर दें। धनिया अगर है धनिया की कर दें, हरा धनिया की। तो मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रेड कर देती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये थोड़े से मेरे पास वाइट तिल थे, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किए हैं। थोड़े से हाथ की मदद से इसको प्रेस कर दें ताकि ये आपस में चिपक जाएं। चलिए, और अब हम इसको डाल देते हैं डिश में, ठीक है। और ये आसानी से उठाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको उठाएं और इधर रख दें। और जितनी आपकी स्पेस है उतने आप ये रेडी कर लें, डिश में रखते जाएं। व्यूअर्स, इस तरह हमारे 4 टर्किश पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। 2 बड़े हमने अपने डिश के हिसाब से रेडी कर लिए और 2 छोटे हमने छोटी डिश के लिहाज से रेडी कर लिए। और अभी एक मेरा बच गया है, इससे भी एक बड़ा पिज़्ज़ा बन जाएगा। और इस तरह हमारे टोटल 5 पिज़्ज़े रेडी हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने इनको रेडी कर लिए। अगर यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चीज़ वगैरह भी स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो आप स्प्रेड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और जैसे मैं थोड़ी सी मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं ये चेडर चीज़ थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। चलें, और एक छोटे पिज़्ज़े पे स्प्रेड कर देते हैं। और अब हम इसको रख देते हैं जो हमने बर्तन रखा हुआ प्री हीट होने के लिए उसके अंदर। चलिए, ये देखें, बस 2 मैंने सादा रहने दिए और 2 पे मैंने चीज़ स्प्रेड कर दी है। ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए जी, अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर दें। अब हम उठाते हैं अपनी कढ़ाई। कढ़ाई का फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी डिश जो है ना, हमें रखना आसान हो जाती है। देशा वगैरह में फिर साइड से लगने का भी खतरा होता है, तो इसलिए कोशिश करें कोई ऐसा बर्तन यूज़ करें जिस पे आप अपनी डिश को आसानी से रख भी सकें और उसको बाहर निकाल भी सकें। और अगर भी आप रखना चाहते हैं ओवन में, तो 200 सेल्सियस पे प्री हीट करके आपने 15-20 मिनट पहले प्री हीट करना है और 200 सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। अब मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रखती हूँ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तक चेक के बाद चेक करूँगी, अगर कंडीशन सही भी निकाल लेंगे, नहीं तो थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, ठीक है। तो चलिए व्यूअर्स, चेक कर लेते हैं। 20 मिनट में मैंने चेक किया था, तो मुझे इसकी जो है ना नीचे वाली जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा बेक नहीं हुआ था, इसलिए मैंने दोबारा इसको रखा 10 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा इसको हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए, और मज़ीद 2 मिनट के लिए रख देते हैं। और ये हमारे टर्किश पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। बस हमने अब 2 मिनट के लिए इसको रखना है। ये जस्ट शाइन देने के लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। चलिए, और नीचे से भी मैंने देखा है इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, बस आपने जब नीचे से कलर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका कुक हो चुका है। 2 मिनट और रख देते हैं और उसके बाद इसको उतार के अपना दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। दूसरे पिज़्ज़ा जो हमने बनाए हुए हैं छोटी डिश में, वो रेडी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से टर्किश पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं। टर्किश पिडे कह दें या तुर्की स्टाइल के पिज़्ज़ा कह लें, दोनों तरह से आप नाम ले सकते हैं। पिडे कह दें या पिज़्ज़ा कह दें। तो ये देखें, मैंने एक को थोड़ा डार्क शेड दे दिया है और ये बड़े अच्छे से कुक हुए हैं। हालांकि ये मैंने ओवन में कुक नहीं किया, ये भी मैंने उसी तरह ही उसी पॉट में कुक किया है जिसमें मैंने इसको कुक किया है। इसको मैंने थोड़ा सा लाइट शेड दिया है, इसको डार्क दे दिया है। आप जो शेड देना चाहते हैं आप दे लें अपनी पसंद का, और वो भी इंजॉय करें। और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, बहुत ही कमाल के, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल। और पीछे से भी कलर देख लें आप इनका। ये थोड़ा सा आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये लग रहा है कि हमने इसको ओवन के बगैर रेडी किया है। बहुत ही कमाल के रेडी हुए हैं। और इसको भी देख लेते हैं जिनको हमने थोड़ा सा लाइट शेड दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 हमने रेडी किए थे इसके साथ, चीज़ के साथ, ठीक है ना। ये देखें,
और ये 2 हमने बगैर चीज़ के रेडी किए हुए हैं। ये देखें, कमाल की लुक है, कमाल का टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए हैं। और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।